अच्छा चले, आप जब तक आप दिखाएंगे फिर एक अलग चीज है। अभी आप ये बताइएगा, आप लोगों को समझ आया था, कितना मसला हुआ है आप लोगों को? हाँ सर, वो तो मैंने एक दो जैसे आपने किए थे ना हम्म, आपका लेक्चर रिकॉर्ड देके, जैसे जैसे आपने किया था एग्जिट क्यूरी को न्यू हम्म, क्यूरी किस तरह करनी है, उसको एग्जिट किस तरह करना है, क्रिएट किस तरह करना है, सिलेक्ट वगैरह, सही, वो मैंने वैसे सही, खुद ही किया उसमें और जैसे आपने सही वीडियो है, पे देख के। सही है। तो क्लियर था सारा जितना हमने कल मीन सीखा था, वो सब कुछ आपको समझ आ गया था, कोई इशू तो नहीं हुआ उसमें? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ठीक वो है, जैसे आपने कहा था वैसे उसको किया था। सही है, सही है, सही है। तो प्रैक्टिस की थी उसकी, मतलब डेटाबेस को डिलीट करना, फिर दोबारा बनाना, फिर उसमें टेबल क्रिएट करना, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ऐसा सारे एक दफा प्रैक्टिस जी की थी उसकी। ठीक है, जी जी, वो भी वही कह रहा था मैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या स्टार्ट करें दूसरी क्लास अभी, या वेट करें, पहले रिजॉल्व करवाएं इशूज को? चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल सीखा था कि हमने, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के पास, शो हो रही है? मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइड भी दे देता हूँ कि कल मैंने फोल्डर्स बनाए थे, ठीक है, जो आपके पास ड्राइव पे आपको मिल जाएंगे बेसिकली इधर। आप ड्राइव में जाएंगे ना, गूगल ड्राइव में जो मैंने आपको लिंक दिया है, सही है, कोर्स का ये एक फोल्डर बना हुआ होगा, इसके अंदर आपके पास में रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसमें हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा फोल्डर होगा, पीडीएफ नोट्स, इसके अंदर आप बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे जो हम क्लास में रीड मतलब सीखेंगे, उसका यहाँ पे पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा फाइल मीन्स वो चीजें होंगी जैसे क्लास में जो हमने एसक्यूएल क्वेरीज लिखी थी, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। एसक्यूएल क्लास 1 की, क्लास 2 की, 3, 4, जितने भी क्लासेस होते रहेंगे वो सब यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऑटो नोट्स, ये वो नोट्स होंगे जो हम जैसे जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो जेमिनाई के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो फिर मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब फोल्डर्स फोल्डर्स सब आपको समझ आ रहा है कि हम लोग फोल्डर्स कैसे क्रिएट करेंगे? और इसके अंदर आप जब भी जा सकते हैं, मतलब आपके पास लिंक है, ठीक है, हमेशा, तो आप लोग इसको हमेशा ओपन करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज में मसला हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने कल ये सीखा था कि हमने इसके अंदर कुछ टेबल, ये जैसे डेटाबेस क्रिएट किया आपने, फिर उसको यूज किया, उसके बाद टेबल एक क्रिएट किया, उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, डिलीट किए, और वेयर की कंडीशन लगाई। सही है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलें, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। अब जो हमने देखे, अब हमने पढ़ना है कि हमें बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने आज रीड करनी है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिखा भी देता हूँ, जो मैंने पीडीएफ। इन दिस क्लास यू विल लर्न हाउ टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, सही, फ्रॉम अ टेबल यूजिंग द सिलेक्ट स्टेटमेंट। वी विल रिव्यू द सिंटैक्स ऑफ selecting multiple columns using columns aliases with the as keyword to rename column for readability, सही है। Performing simple expression within select statement, you will see the data you will need and how to label the output, ठीक है। इसका मतलब है कि हम सिलेक्ट में वो चीजें सीखेंगे कि हमें बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे कॉलम्स है, ठीक है, हमें सिलेक्ट, ठीक, और सिलेक्ट बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट जो हमने कल रीड की थी, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम टेबल, ये एक सिलेक्ट स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल टेबल्स भी आ सकते हैं, एक टेबल भी हो सकता है, मल्टीपल टेबल्स भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 20-25 कॉलम्स आ रहे हैं, 100 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 100 कॉलम्स तो आपको हर जगह नीड नहीं होगी, क्योंकि आपने जो 100 कॉलम्स एक टेबल में क्रिएट किए हुए हैं, तो वो कॉलम्स हर जगह आपको नीड नहीं होती, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उस टेबल में वो कॉलम्स में ऐड किए हुए होते हैं ना, सही है। तो जब आपको एक टेबल में कुछ कॉलम चाहिए होते हैं, जैसे अभी तो फिलहाल इसमें 2 कॉलम्स है ना, ठीक है, हम इसको चला लेते हैं। कनेक्ट किया, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, बोला इनवैलिड। इनवैलिड क्यों बोल रहा है बताइएगा मुझे, क्योंकि कल तो हमने टेबल क्रिएट किया था, अभी इनवैलिड बोल रहा है, तो ये क्यों बोल रहा है, आपको समझ आया? सर ये यानी कि इसमें आप इसके नाम का कोई टेबल नहीं क्रिएट हुआ अभी तक? नहीं, हमने कल तो टेबल क्रिएट किया, ये क्लास 1 टेबल शो हो रहा है यहाँ पे, जी जी। क्लास, सही है। लेकिन यहाँ पे मैं इनवैलिड कर रहा है, ये कोई बता सकता है? अभी मैं इसको चलाऊंगा ना, देखो इनवैलिड कर देगा।
कोई एक मेरे ख्याल बता से दे। हाँ कॉमा आप। वगैरह का इशू। नहीं, कॉमा का इशू नहीं है, इधर साफ साफ लिखा हुआ है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, तो ये मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट की एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ये बोल रहा है अभी फिलहाल। कोई दूसरा इसका जवाब देना चाहे तो बताएं, अगर कोई समझ आ रहा है किसी के तो बताएं, वरना मैं तो बता दूंगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे टेबल है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, सही है, अगर तो टेबल शो होना नहीं चाहिए मतलब इसके अंदर, समझ रहे हैं, लेकिन तो रहेगा। देख रहे हो आप, टेबल तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनवैलिड ऑब्जेक्ट क्यों बोला इसने, कुछ समझ आई इस बात की? आपने इसे डिफाइन नहीं किया है कि नंबर या वेरिएबल है, नहीं नंबर और वेरिएबल तो है ही नहीं है, नंबर और वेरिएबल है ही नहीं, जस्ट एक टेबल, कल हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि सिलेक्ट स्टैटिक टेबल नेम, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, सही, और ये कल चल भी रहा था, तो अभी ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, मेरा वो सवाल है। ये नंबर या वेरिएबल है, नहीं ये जस्ट एक सिलेक्ट की क्यों है, सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो आप, मैं चला रहा हूँ, इनवैलिड ऑब्जेक्ट बोलेगा, नहीं समझ आ रही? नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो हमने ना, जब मैंने ये अपना लैपटॉप बंद कर दिया, ठीक है, दोबारा ओपन किया ना उसने, आपने देखा था यहाँ पे उसने एक ये ऑब्जेक्ट मांगा था, ये देखो ये इसी में इसको अभी क्रिएट कर दूंगा, देखो ये ऑब्जेक्ट ये आया था, इंटरफेस आया था आपके सामने, इसी मैंने अभी ये एसक्यूएल कनेक्ट किया था दोबारा, ठीक है, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब कनेक्ट किया ना, आप भी देखो, मैंने कल आपको चीज बताई थी कि ये टेबल किस डेटाबेस में था, क्लास 1 के डेटाबेस में, समझ रहे हैं आप, क्लास 1 के डेटाबेस में ये टेबल था। अभी यहाँ पे कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हुआ हुआ है, मास्टर, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना चाहिए था आपको कि ये कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम यहाँ से अगर यहाँ से क्लास 1 सिलेक्ट कर ले, ठीक है, या यूज क्लास 1 कर ले, ठीक है, बात एक ही है, मैं यूज करूंगा, ये यूज हो गया, अभी क्लास 1 यहाँ पर शो कर रहा है, अभी देखो आप, एग्जीक्यूट, आ गया डेटा, अब चल गया टेबल, तो जिस जो टेबल जिस डेटाबेस में होगा आपने वो डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब अब वो एक थोड़ा सा एडवांस चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर में ही हो, ठीक है, या कोई दूसरे डेटाबेस के अंदर हो, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ, ठीक है, दोबारा नहीं चलेगा ये, तो हमें इसके पीछे डेटाबेस का नेम देना पड़ता है, किस डेटा, क्लास 1, ठीक है, हमने इसका स्कीमा बताना पड़ता है, स्कीमा मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको ये स्कीमा थोड़ा एडवांस लेवल पे जब हम थोड़ा सीखना शुरू कर देंगे, स्कीमा में बताऊंगा आपको कि स्कीमा होता क्या है। हम देते हैं, अगर आप दूसरे डेटाबेस पे हो, ठीक है, जैसे आप किसी और डेटाबेस में, किसी भी डेटाबेस में, ये जिस डेटाबेस में टेबल पड़ा हुआ उसके अलावा आप किसी भी डेटाबेस के अंदर हो, ठीक है, तो आपने कैसे चलाओगे क्यूरी को, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस नेम, स्कीमा नेम, देन योर टेबल नेम, ठीक है। अब आप देखो, पहले ये एरर दे रहा था ना मास्टर के अंदर, सही है, अभी आप देखो इसको, ये चलेगा, समझ आई बात की? चले, एक को आ गई, 3 बाकी है अभी भी। अब्दुल्ला आप बताएं कि आपको समझ आई है, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो हम आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर, हमारा टॉपिक था, अब यहाँ पर है, कितने कॉलम है हमारे पास, 2 कॉलम है, ठीक है, आज हम टेबल क्रिएट करते हैं, चलो मुझे आप लोग बताएं टेबल कैसे क्रिएट हो, मैं न्यू क्यूरी करता हूँ, मुझे बताएं, फिर मैं वैसे लिखता हूँ, लेकिन हमने क्रिएट करना है क्लास 1 में, सही है, क्लास 1 का जो डेटाबेस है इसके अंदर हमने एक टेबल और क्रिएट करना है, ठीक है, अभी मैं मास्टर में खड़ा हूँ, तो ये मास्टर में हूँ, अभी आप मुझे बताओ कि मैं इस डेटाबेस को कैसे यूज करूं, ठीक है, और इसमें मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। सर इंसर्ट के लगाएंगे। इंसर्ट। इंसर्ट तो देखो, डेटा डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट यूज होता है, ठीक है, जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो ना, जब डेटा यूज मतलब इंसर्ट की कमांड यूज होगी ना, ठीक है, सॉरी, इंसर्ट का क्रिएट, सिंपल, क्रिएट हाँ की ऑप्शन लगाएं। हाँ हाँ हाँ, क्रिएट की कमांड, ऑप्शन नहीं, क्रिएट की कमांड, कमांड है सारी, सही है, आपने कर लिया, अब यहाँ पे लिखा हमने क्रिएट टेबल, टेबल क्लास 2, ठीक है, सही है, उसके बाद हमने यहाँ पे बोला आईडी नेम, एनआईसी, ठीक है, डीपीओ,
सिटी, ये 5-6 कॉलम्स हो गए। ठीक है, अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो क्या ये चलेगा, क्यूरी चलेगी, क्यूरी बताओ। नहीं चलेगी मेरे ख्याल से, इसको कॉमा लगा के क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, कोमा तो लगाएगा ये, देखिए ना आप, कोमा तो मैंने लगाया। नहीं नहीं, ये सिटी से आगे इस तरह। नहीं, ये इश्यूज नहीं है। कोई दूसरा बंदा बताए। हमारी आप बताएं। सर ये मेरे ख्याल से मास्टर डेटाबेस में जाएंगे, इसलिए उधर से जा रिटर्न। ऑलरेडी सिलेक्ट है ना, क्लास 1 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ डेटाबेस। ठीक है, देखो ना नहीं क्लास 1, देखो आप भूल रहे हो, मैंने बताई थी कि जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम उसकी डेटा टाइप पास करवाते हैं, ऐसा ही है। कल मैंने चीज आपको बताई थी ना, जैसे हम कोई भी चीज हम क्रिएट कर रहे हैं ना, सही है, उसको बताना पड़ेगा कि उसमें किस टाइप का डेटा आएगा। सही है, तो उसको कैसे पता लगेगा टेबल को, उसको ऐसे पता लगेगा, हमें उसके डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताई थी, अब इसमें बहुत सारी होती है, मैं आपको बताता हूँ। सही है, इंटीजर 1 और मटर, ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है न्यूमेरिक, फ्लोट, सही है, डेट, फिर उसका आती है डेट टाइम, ठीक है, और बिग एंड, सही है, टीनी इंट, टीनी इंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी डेटा टाइप्स होती है, सही है। हम कुछ यूज करते हैं, हम सारी यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, जैसे डेसिमल, सही है। अब ये बहुत सारी, अब इंटीजर है, इसमें कुछ कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद 18 टाइम्स 0 आता है, ऐसे करके, ठीक है। वार्चर में आपके पास मैक्सिमम 800 की लेंथ होती है, सही है। इसमें आपके पास मैक्सिमम, इसमें भी 800 की होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। न्यूमेरिक में आपके पास, आई थिंक 25 करेक्टर्स आ सकते हैं, मतलब 1 के बाद 25 जीरो ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। और फ्लोट में आपके पास आई थिंक 2 डेसिमल तक आता है, इसमें से सिंपल डेट आएगी, इसमें भी डेट टाइम आ जाएगा, डेट के साथ जो भी टाइम होता है, इसमें बिगिन होता है, मतलब कि इसमें जितने जीरो आ रहे हैं उसको डबल आ जाएंगे इसमें जीरो। इसके साथ आपने देखा होगा कहीं पे डेटा आ रहा है 2, सही है, फिर उसके बाद ऐसे जीरो चल रहा है, तो इसके अंदर ऐसे होता है डेसिमल्स में, सही है। इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें उसकी डेटा टाइप को लाजमी डिफाइन करना होता है, अदरवाइज वो टेबल ही क्रिएट नहीं होगा, वो एरर देते रहेगा। जैसे भी एरर दे रहा था इंटीजर, हमने यहाँ पे बोल दिया, देखो आप ये चीज देखना, यहाँ पे एरर खत्म होते रहेंगे, जैसे मैं इसकी डेटा टाइप लिखूंगा वैसी एरर चले जाएगा, सही है। वार्चर मैंने लिखा, वार्चर, ठीक है, जैसी वार्चर लिखा एरर खत्म, मैंने उसके आगे लेंथ डिफाइन कर दी 50, एनआईसी की लेंथ है, सही। एनआईसी में वार्चर भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने डेटा ऐसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप इसमें डाल दो न्यूमेरिक। अगर आपने ये नंबर ऐसे लिखना है, सही है, तो उसके बाद ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ऐसे आए तो आप इसको डाल देंगे वार्चर, ठीक है। ये चीज होती है, डेटा वो वैसे ही होता है, लेकिन वो आपको शो ऐसे हो रहा होता है फ्रंट पे, सही है। उसके बाद उसका एयर आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ रहा होता है, ठीक है। ये टेबल है, ये टेबल है, सही है, इसमें डेटा इंसर्ट करना है, अभी कुछ भी नहीं है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ही कमांड बताएंगे। एक्सिक्यूट कैसे करेंगे, इंसर्ट करना है इसमें डेटा, एक्सिक्यूट नहीं करना, पहले इंसर्ट होगा उसके बाद हम एक्सिक्यूट करेंगे। बदुल्ला आप बताएं, हमारी आप बताएं। हाँ, बोले बोले। इंसर्ट के लिए उसका टैक्स मसलन उसका देखना, उसको डाटा को मतलब उसका नाम वगैरह, उसका आईडी नंबर, ये सारी चीजें इंसर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो वो उसकी कमांड क्या होगी, क्या हम इंसर्ट की क्या क्यूरी लिखें यहाँ पे कि डेटा इंसर्ट कर जाए इसके अंदर। आपकी क्या क्यूरी थी, आपने ये टेबल था, सही, इसमें आपने डेटा इंसर्ट करना है, इसमें कॉलम कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है। आपने बोला इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है आपका, पता है मुझे? आईडी नहीं, टेबल नेम, टेबल नहीं, आईडी तो कॉलम नेम है ना। सर ये टेबल नेम आपका हाँ क्लास 2। हाँ, सही है, क्लास 2 टेबल नेम हो गया। उसके बाद हम जब डेटा इंसर्ट कर दो तो हम एक कीवर्ड लगाते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था,
डेटा इंसर्ट करते हुए हम एक कीवर्ड लगाते हैं, सही है। उसके बाद डेटा इंसर्ट करते हैं, तो क्या टेबल नेम, क्या मतलब, क्या कीवर्ड था वो? सर टेबल नेम का वो कीवर्ड, वो ब्रैकेट लगाते हैं। देखो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, इधर एक कीवर्ड लगेगा, इस जगह पे ना कीवर्ड लगेगा, उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इधर एक कीवर्ड लगेगा। तो जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं ना, तो हम वैल्यूज लगाते हैं, जब मैनुअली डेटा इंसर्ट करते हैं, बेसिकली ये मैनुअली डेटा है, ठीक है। आपके पास कॉलम कौन सा था? 1, सही है, ये इंटीजर है, सही है। जब इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, आप सिंपल उसको कोई सिंगल कोट्स में नहीं लगाओगे। जब आपके पास वार्चर वैल्यू आएगी, मतलब कोई अल्फाबेट स्टाइल में जो आपकी जो अल्फाबेट वैल्यूज होती है ना, बेसिकली वो वैल्यूज आएंगे, तो आप इसमें सिंगल कोट्स लगाओगे, ठीक है, सिंगल कोट्स। उसके बाद आपने लिख दिया, जैसे मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एनआईसी आ जाएगा। अब एनआईसी आपके पास वार्चर में डाला हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, कहीं क्या मसला कर रहा है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो एक चीज अच्छी चीज है कि जब हमारे पास एरर्स आते हैं ना, बेसिकली जब आपके पास एरर आते हैं, तो आपको तब पता लगता है कि आपने काम, मतलब एरर आ रहा है, अब उसको हम साथ साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। जब हम रिजॉल्व करते चले जाएंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा हम सीख रहे हैं, सही है। अब इसमें क्या है, बाकी सारे कॉलम ब्लैंक होंगे, सिर्फ एक कॉलम में डेटा होगा 1 में, ठीक है। अब हमने उसके बाद बोला ये हम कॉलम नेम बता रहे हैं, कॉलम नेम है इंसर्ट इनटू क्लास, देन कॉलम नेम, फिर वैल्यूज, ठीक है। फिर आपने बोला नेम, ठीक है, नेम का कॉलम आ गया यहाँ पे, नेम यहाँ से मैंने पिक किया, यहाँ पे लगा दिया कॉमा के साथ, ठीक है। अब आपके पास एक और रो आ गई, 2 रिकॉर्ड आ गए आपके पास, एनआईसी डीबीओ सिटी अलग अलग है, ठीक है। एक चाहिएगा, मैं इसकी रिकॉर्ड को ऐसे पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट किया, फिर यहाँ पे बनाया। अब कौन सा कॉलम है हमारे पास? एनआईसी, एनआईसी के कॉलम पास किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल ये एनआईसी नंबर, ठीक है, सही है, चल गया, ये काम कर गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे, ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड आ गए, ईयर, मंथ, डेट, और ये आपके पास टाइम है, ये टाइम होता है, ये आपके पास मिनी सेकेंड तक जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेम कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद सिटी, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने इसको, मैं ब्लैक कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है, यहाँ से आपने इसका लिख दिया कराची, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमारे पास, यहाँ से इसको पकड़ा, और ये रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये पूरा रिकॉर्ड आ गया, सही है, यहाँ तक ये चीज समझ आई है? सर ये जिस तरह 2 में शिरोज था, ये 2 लाइन में ना, तो हाँ। ये इसके सामने क्यों नहीं आया, ये आईडी कार्ड नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ, वो नीचे नीचे जाता जा रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो हमने ना एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, समझ रहे हो मेरी बात, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ना, 1 रो, सही है, हमने 1 रो इंसर्ट की, तो वो इस तरह से आया है सारा, ठीक है। हमारे पास आएगा, कल कर लेंगे हम उसको, ठीक है। अभी हम करते हैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो आप, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या है कि इस टेबल के अंदर ना जितने भी आपके पास कॉलम्स है वो सब आ जाएंगे। स्टैटिक का मतलब है कि सब के सब आ जाए, ठीक है। अब हमें, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमें कुछ कॉलम चाहिए होते हैं, हर कॉलम हमें नीड नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मेरा डेटा देखना है, सही है, उसको एनआईसी चाहिए होगा, उसको नेम चाहिए होगा, ठीक है, आप एनआईसी और नेम दे दें, ठीक है। उसको डीबीओ से शायद इसको मतलब नहीं हो, तो हमें चाहिए भी नहीं हो, समझ रहे, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम लेते हैं। अब स्पेसिफिक कॉलम कैसे लेते हैं, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, नेम कोमा, ठीक है। अब स्पेसिफिक कॉलम आ गया आपके पास, सही है। अब सिर्फ 2 कॉलम आ रहे हैं, जबकि इस टेबल में कितने कॉलम्स पड़ेगा हमारे पास? 5 है, आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है जी। अब हमारे पास कितने कॉलम है? 5, लेकिन हमें सिर्फ कितने चाहिए थे? 2, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट में ये लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये जितने भी कॉलम्स है, अब यहाँ पे आपको डीबीओ चाहिए, आपने डीबीओ लगा दिया, सारे भी लिख सकते हो, ऐसा मसला नहीं है करके, लेकिन जब हमें सारे चाहिए तो वो हम स्टैटिक लगा देते हैं, लेकिन जब हमें इस कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए होते हैं तो हम यहाँ पे उसके सिर्फ वो कॉलम्स के नाम लिखते चले जाते हैं, वो कॉलम्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए थे, नेम चाहिए था, सही है,
नहीं, जैसे हम ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, डीबीओ चाहिए था, सिर्फ डीबीओ, ठीक है, डीबीओ चाहिए था, लेकिन हमें जो डीबीओ का नेम है ना वो हमें ऐसे चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, हमें ऐसे चाहिए, लेकिन टेबल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डीबीओ, सही है। जी जी यहाँ तक क्लियर हो रही है बात या नहीं, कुछ अगर जी। मसला होगा तो मुझे पता। नहीं, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, सबको क्लियर है। सही है। और ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए था डीबीओ, लेकिन डीबीओ का जो नेम है ना हमें ये चाहिए, जब हमें ऐसा नेम चाहिए था, हम यहाँ पे लिखाते हैं एज, सही है। अब आप देखिएगा, अभी आपके पास डेटाबेस में टेबल में कौन सा नेम, कॉलम नेम पड़ा हुआ है, ये सही है, लेकिन वो जो शो करेगा ना आपको रिजल्ट पे, ये रिजल्ट सेट होता है, ठीक है, रिजल्ट सेट में आपको क्या शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ, सही है, डेट ऑफ बर्थ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलियस। सही है, इसकी आप एलियस आप कीवर्ड लगा के भी कर सकते हो और बगैर एस कीवर्ड लगा के भी कर सकते हो, सेम चीज होगी, लेकिन अगर आप एज अ बिगनर आपको एस कीवर्ड लगाना चाहिए। क्लियर है सारी चीज, ये चीज समझ आई। जी जी। अभी आज की क्लास में अभी यहां तक आपको कोई इश्यू हुआ अभी तक? नहीं सर, चलो ठीक है। सही है, तो एक मिनट रखिएगा, मैं देखता हूँ। सही, अब देखें, अब यहाँ पे हम मल्टीपल कॉलम भी लगा सकते हैं, और अगर एस नहीं लगाए तो कोई मसला नहीं, अगर आप एस लगाओ जब भी कोई मसला नहीं, लगाओ जब भी कोई मसला नहीं, लेकिन एज अ बिगनर हमें, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एज अ बिगनर, जब हम ये काम करते हैं ना, तो जैसे अब आपके पास ना फॉर एग्जाम्पल एक 200 लाइनों की क्यूरी है, 500 लाइनों की क्यूरी है, ठीक है, जब आपके पास 500 लाइनों की क्यूरीज है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेबल किधर से आ रहा है, ठीक है। अगर एलियस होते हैं दो तरीके के, आपको एक तो आपने सिंपल यहाँ पे आपने कॉलम नेम को एलियस दे दिया, ठीक है, कॉलम नेम को बता दिया कि अब जब भी रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आए वो डीबीओ एज डेटा डेट ऑफ बर्थ आए, ठीक है। अब जब भी रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आएगा तो वो क्या आएगा, कॉलम आएगा तो डेट ऑफ बर्थ के नेम से आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन एक और होता है, वो क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 2 को हम एज लिखा सी कर दिया, ठीक है। अब सी के अंदर ना सारी वो चीज आ गई है जो क्लास 2 के अंदर थी, मतलब क्लास 2 की सारी एबिलिटी सी में आ गई है। अब आपको हर जगह क्लास 2 नहीं, मतलब हर जगह इट्स मीन कि आपने इस क्यूरी के अंदर आप क्लास 2 यूज नहीं करना, आपने सी, जस्ट सी लिखो, आप कोमा लगाओ, सी लिखो, सी के अंदर सब आ जाएगा, सीटी सी डॉट, ठीक है, आईडी, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये भी एक एलियस है, लेकिन जब हम टेबल को एलियस करते हैं, जब टेबल को एलियस करते हैं तो हमें यहाँ पे उसके साथ लिखना होता है टेबल एस सी, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने फिर सी डॉट लिखेंगे टेबल नेम, और सी डॉट कॉलम नेम, फिर कॉलम को जब एलियस करना होगा तो हमने यहाँ पे उस कॉलम को बताना होगा कि ये कॉलम अब इस नेम से शो होगा रिजल्ट सेट के अंदर, सही है। जी सर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जी जी। कोई सवाल इसमें? अब अच्छा चलें, सही है, कोई सवाल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन अभी आप लोग मुझे स्क्रीन शेयर करके बताएं अपनी अपनी कि आप लोग एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ है, रिजॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है, सही है। आप उबैदुल्लाह का तो हो गया था काम, ठीक है, सही है, लेकिन जैसे मारिया का इशू आ रहा था अभी, तो वो मुझे स्क्रीन शेयर करें, वो इशू रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइल्स दूंगा ये वाली, फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये चीज मुझे आप करके दिखाएंगे खुद स्क्रीन पे, स्क्रीन शेयर करेंगे और ये चीज सारी आप लोग करके दिखाएंगे। तो आप स्क्रीन शेयर करें
और इस इशू को रिजॉल्व करवाते हैं जो भी आ रहा है आप लोगों के पास। चलें ठीक है, चलें एंड करते हैं इसको। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।